तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधे रुख करते हैं बड़ी खबर का। रायपुर से आपको बड़ी खबर बताते चल 9 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन हुआ है। जी हाँ, डीआईजी के लिए प्रमोट हुए हैं 9 आईपीएस अफसर और आईपीएस प्रशांत अग्रवाल, ऋचा शंकर जायसवाल की भी पदोन्नति हुई है। तो 9 आईपीएस अफसरों के प्रमोशन हुए। छत्तीसगढ़ में लगातार तबादलों के बाद अब प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डीआईजी के लिए प्रमोट हुए हैं 9 आईपीएस प्रशांत अग्रवाल और विजय शंकर जायसवाल की भी पदोन्नति हुई है। तो 9 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन छत्तीसगढ़ में हुआ है। डीआईजी के लिए प्रमोट हुए हैं 9 आईपीएस। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि 9 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन छत्तीसगढ़ में हुआ है और डीआईजी के लिए प्रमोट हुए हैं 9 आईपीएस अफसर। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने आपको बता दें कि आईपीएस अफसरों के प्रमोशन की लिस्ट जारी कर दी है। 3 आईपीएस अफसरों के प्रमोशन हुए हैं। 9 आईपीएस अफसरों को डीआईजी बनाया गया है। इसके साथ ही 8 अफसरों को एसएसपी भी बनाया गया है। जनसंपर्क आयुक्त मयंक श्रीवास्तव सहित 3 आईपीएस अफसरों को प्रमोट कर आईजी बनाया गया है। तो अगली खबर बीजापुर से, जहां नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई है। जी हां, सुरक्षा बलों ने 8 किलो आईडी किया है बरामद और चेरपाल और पालनार क्षेत्र से ये बरामद किया गया है। जवानों ने बरामद आईडी को डिफ्यूज भी कर दिया है। तो नक्सलियों की जो साजिश है वो नाकाम हो गई पूरी तरीके से। जवानों ने बरामद किया है आईडी और उसको डिफ्यूज कर दिया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां आईडी बरामद हुआ है और उसको डिफ्यूज कर दिया गया है। तो बीजापुर से एक खबर आपको बता दें, नक्सलियों की साजिश पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। सुरक्षा बलों ने 8 किलो आईडी को बरामद किया है और चेरपाल और पालनार क्षेत्र से इसे बरामद किया है। जवानों ने बरामद आईडी को डिफ्यूज कर दिया है। जवानों ने आईडी को डिफ्यूज कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की नक्सलियों की साजिश जो है वो एक बार फिर से नाकाम हुई है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर 8 किलो आईडी को जवानों के द्वारा डिफ्यूज किया गया है। बड़ा ब्लास्ट यहाँ पर हुआ, जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो नक्सलियों की साजिश एक बार फिर से नाकाम। जवानों ने 8 किलो आईडी बरामद किया। उसके बाद आपको बता दें कि जंगलों में ले जाकर इस आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है। तो अगली खबर डोंगरगढ़ से, जहां धर्मनगरी डोंगरगढ़ में आस्था से खिलवाड़ हुआ है। जी हां, मां बमलेश्वरी मंदिर की सीढ़ियों पर लगी स्क्रीन में अश्लील वीडियो चल गया और लाइव स्क्रीन पर यात्रियों ने ये देख लिया। अश्लील वीडियो यात्रियों ने स्थानीय पुलिस को थाने में शिकायत दर्ज भी कराई है। तो आस्था के साथ खिलवाड़, डोंगरगढ़ से तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर आपको बता दें कि लाइव स्क्रीन जहां टीवी लगी रहती थी, एक एलईडी पर अश्लील वीडियो चल गया और लोगों ने इस वीडियो को देखा। उसके बाद आपको बता दें पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लाइव स्क्रीन में यात्रियों के लिए लगाया जाता है जिससे यात्री ऊपर माता के दर्शन कर सकें और डोंगरगढ़ से तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पर अश्लील वीडियो चल गया। मां बमलेश्वरी मंदिर की सीढ़ियों पर एक स्क्रीन लगी थी जिसमें अश्लील वीडियो चल गया। इधर तो 2 पूर्व विधायकों सहित कई नेताओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में बीजेपी में प्रवेश किया। इसमें पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता विधान मिश्रा और जेसीसीजे के पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा का नाम शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी और कलाकारों ने भी अब बीजेपी में एंट्री ले ली है। देखिए पूरी खबर। बीजेपी में शामिल होने वालों में छत्तीसगढ़ कलाकार मनमोहन सिंह ठाकुर, कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आलोक पांडे, राष्ट्रीय सचिव कामगार कांग्रेस सौरभ निर्वाणी सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हैं।
सभी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पार्टी का गमछा पहनाकर सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ता अपनी योग्यता के अनुसार बड़े बड़े पदों तक पहुँचते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं के बदौलत आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। हर 3 साल में इस पार्टी में चुनाव होता है लोकतांत्रिक ढंग से और कार्यकर्ता अपनी योग्यता के अनुसार बड़े बड़े पदों में चला जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। भाजपा में शामिल होने के इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर, सांसद सुनील सोनी, महामंत्री संजय श्रीवास्तव समेत बीजेपी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी की सदस्यता लेने वाले नेताओं ने बताया है कि वो क्यों भाजपा में शामिल हुए हैं। वहीं किरण देव ने कहा कि पार्टी की रीति नीति से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। आज का बड़ा सुखद अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, सिद्धांत, अनुशासन से प्रभावित होकर आज सैकड़ों की संख्या में सुदूर क्षेत्रों से लेकर और पूरे अलग अलग संभागों से और बड़ी संख्या में और कुछ हमारे विभिन्न राजनीतिक दलों से, कांग्रेस से लेकर अन्य राजनीतिक दलों के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुए। 14,000 के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित है और सभी के सभी पूरा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और सब हम लोग सब साथ में हैं। जहाँ भी रहेंगे सब साथ में रहेंगे और इसलिए सब आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश की देखिए राष्ट्रवादी नीति है। भाजपा के समय जो विकास दर है, जो चीन से भी ज़्यादा आर्थिक हम लोग छलांग लगा रहे हैं और मोदी जी का जो मोदी जी है तो नामुमकिन मुमकिन है। मोदी जी की गारंटी है जो सब पूरा हो रहा है किसान। ये सब चीज़ों को देखो, मोदी जी के हाथ मजबूत करना बहुत जरूरी है और हम लोग अपने साथी सहित प्रवेश किए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भी बड़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और कलाकार भाजपा में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव से पहले ये सिलसिला शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये सिलसिला तेज हो सकता है। INH 24/7 के लिए रायपुर से मोनिका दुबे की रिपोर्ट। इधर राजनांदगांव की सुखरी में केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने ABIS IB ग्रुप के फिश फीड प्लांट का लोकार्पण किया और साथ ही उन्होंने प्लांट में बन रहे सैंपल का निरीक्षण भी किया। बता दें कि यह प्रदेश का सबसे बड़ा फिश फीड प्लांट है और एब्सा ग्रुप में MD बहादुर अली ने केंद्रीय मंत्री से चर्चा करते हुए उन्हें प्रोसेसिंग के बारे में भी जानकारी दी। INH 24/7 से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि एब्सा ग्रुप ने यह प्लांट लगाकर दिखा दिया है कि मत्स्य पालन के लिए छत्तीसगढ़ एक बेहतरीन विकल्प है। वहीं एब्सा ग्रुप ने के MD बहादुर अली ने पूर्व CM रमन सिंह के बारे में कहा है कि उन्होंने प्रदेश के लिए बहुत काम किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 7,000 बच्चों को शिक्षा और पोषण आहार देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बनारस से आए मत्स्य पालन के व्यापारी ने बताया है कि मोदी सरकार की हर योजना किसानों के लिए वरदान साबित होती है। उन्होंने ये भी बताया कि ABIS ग्रुप से सीख कर मछली पालन शुरू किया गया। वहीं इसकी वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश के बेस्ट फार्मर का अवार्ड मिला। नया ऑफिस फिश फीड का ये यूनिट यहाँ आज लगा है IB ग्रुप के द्वारा। खास करके मुझे तो इतना ही कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में लगा। वैसे वो कोस्टल स्टेट नहीं है और फिशरीज के लिए जैसे आंध्र है, गुजरात हैं, वेस्ट बंगाल हैं, उसी प्रकार का ये स्टेट नहीं है। यहाँ सिर्फ इनलैंड फिशिंग होता है, मगर उसी क्षेत्र में इस प्रकार के इंडस्ट्रीज़ का आना, ये फिशरीज सेक्टर में क्या चल रहा है
इसका द्योतक है। और इसी के चलते ये मध्य भारत में और नॉर्थ के हमारे जो हिमालयन रेंज के स्टेट्स हैं उसी सभी में जो हमारा इनलैंड फिशिंग का कारोबार है, ऐसे फिशिंग सेक्टर को फीड देने में इस प्रकार के यूनिट बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे और फिशरीज सेक्टर को बढ़ावा देने में कामयाबी मिलेगी। देखिए, लाभ की बात है, सबसे बड़ा लाभ है कि हमारा हौसला अफजाई किया जाता है, हमारी पूरी टीम के साथ बात करते हैं और हमारी जो कमी रहती है उसको बताते हैं। तो ऐसी कुछ टिप्स हमको मिली है, कुछ हमारी कमी भी, देखो हर बिजनेस में कुछ ना कुछ कमी रहती है। एनर्जी सोच की उन्होंने हमको दिया कि आप ऐसा करोगे, तो यकीनन मैं बोलता हूँ कि इससे आने वाले 2-4 साल में हमको बहुत फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छा सोच हमको मिली कि इसके अंदर और कहाँ क्या कमी है उसको आगे बढ़ाने का, तो मैं सोचता हूँ इससे हमें बहुत फायदा। इधर मोहला मुख्यालय में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मोहला के मडई में कुछ ठेकेदार जमकर वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि व्यापार करने आए छोटे दुकानदारों से ठेकेदार वापसी वसूली कर रहे हैं और पंचायत से रेट लिस्ट भी तय कर ली गई है और फिर ये वसूली जारी है। दुकानदारों को ना रसीद दी जा रही है और ना ही कोई पंचायत की सील दी जा रही है, फिर भी वसूली जारी है। मोहल्ला मानपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां ठेकेदारों ने अवैध वसूली की और छोटे दुकानदारों से भी वसूली कर रहे हैं ठेकेदार। तो पंचायत से रेट लिस्ट भी हाथ में ली गई है, ना ही कोई रसीद दी जा रही है, ना ही कोई स्टाम्प दिया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार लगातार छोटे दुकानदारों से वसूली कर रहे हैं। अब इसको लेकर शिकायत भी की गई है। अब देखना होगा आगे पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। तो अंबिकापुर के रघुनाथ नगर में एक दिलचस्प मामला सामने आया है जहां भाजपा नेता सुरेश गुप्ता के घर से 120 किलो के वजनी बकरे की चोरी हो गई, जिसकी शिकायत भाजपा नेता ने थाने में दर्ज कराई है। बताया ये भी जा रहा है कि भाजपा नेता का बकरे के साथ काफी लगाव था। बकरा चोरी होने के बाद भाजपा नेता के परिवार में मायूसी छा गई है। बता दें कि चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भाजपा नेता ने खुद भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ एडिशनल एसपी से मुलाकात कर बकरे को जल्द खोजने की गुहार लगाई है। बकरे को ये समझ के पाला था कि सारे बकरे कटते हैं और मैं इसको कटने नहीं दूंगा, मैं ये समझ के उस बकरे को पाला था और उसका आचार व्यवहार विचार आम इंसान सरीखा था और हर कोई जो मेरे घर में आता था सबसे पहले वो हाथ मिलाता था। आज जो है रघुनाथपुर चौकी के काफ़ी सारे लोग आए हुए थे और शिकायत दी है कि रघुनाथपुर चौकी में बकरा चोरी के संबंध जो FIR हुआ है उस पर जो है अभी उचित कार्रवाई नहीं हुआ है करके। और मैं बताना चाहूँगा कि इस संबंध में जो है थाना में प्रथम सूचना पर दर्ज है और हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार उसमें कार्रवाई की जा रही है और ढूंढा जा रहा है। इसमें हमारा टीम भी जो है इस संबंध में अभी बाहर गया हुआ है और जो आरोपी है उसको पर तलाश की जा रही है। तो इधर रायगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर एक रैली निकाली। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन भी सौंपा है जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें आज तक शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है, जबकि योजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी उन्हें शासकीय कर्मचारी की तरह ही दी जाती है, लेकिन वेतन मांगने पर उन्हें समाज सेविका बताया जाता है। मांगे पूरी करनी होगी। जो रैली हम लोग एक दिवसीय जिला रायगढ़, पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनें निकाली हैं और सबको पता है, शासन को भी पता है 1975 से आंगनबाड़ी केंद्र खुला है। जब बाकी विभाग बाद में खुले, सबको शासकीय कर्मचारी किया गया, शिक्षा कर्मी को, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी क्यों नहीं? हमारी मुख्य मांग है शुरू और आखिरी से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और जब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करते हैं तब तक उनको 21,000 रुपया कार्यकर्ता को और सहायिका को 18,000 रुपया मानदेय दिया जाए। हमारी मांगे है जो हम पूरा छत्तीसगढ़ में या पूरा प्रदेश में और देश में हम लोग आज एक दिन का हड़ताल, एक दिवसीय हड़ताल चल रहा है। इसमें हमारी मुख्य मांगे है
मुख्य मांगे है कि हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। कि आज छत्तीसगढ़ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ जो है रायगढ़ इकाई, उनके द्वारा एक अपनी सेवा शर्तों के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसे मैंने प्राप्त किया है और इसे शासन। इधर दुर्ग में हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर कई तरह के आयोजन होते हैं। इस साल भी भोले बम सेवा समिति कई आयोजन करवा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। बताया जा रहा है कि इस बार कुछ खास होने वाला है, जिसमें 230 से ज्यादा झांकी के साथ बाबा भोलेनाथ की बारात निकाली जाएगी और आयोजन में शामिल होने के लिए कार्ड देकर लोगों को आमंत्रित भी कर रहे हैं। सबसे पहला कार्ड भगवान भोलेनाथ को मंदिर में दिया गया। कार्ड देने निकले महिलाओं ने बताया है कि 8 मार्च को भव्य स्वरूप से बाबा की बारात निकाली जाएगी। शिव और शक्ति का मिलाप है। देवादेव महादेव के साथ माँ पार्वती का विवाह है, तो माँ पार्वती के कहीं न कहीं भाव हमारी सब बोलबम समिति की महिलाओं से जुड़ा है और महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि हिस्से के साथ नाच रही हैं, झूम रही हैं, और क्योंकि बाबा आ रहे हैं, माँ पार्वती का विवाह हो रहा, तो विवाह की खुशी परिवार के साथ, घर के साथ, समाज के साथ और लोगों के साथ बांट रही हैं। हम बहुत उत्साहित हैं। आज हम पहला दिन कार्ड बांटने जा रहे हैं। हम घर घर जाके कार्ड वितरण कर रहे हैं। इसका हमें बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है। इसी बीच अगली बड़ी खबर रायपुर से, जहां राजधानी में पुलिस कर्मियों को हेलमेट पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। जी हां, एसएसपी ने जारी किए हैं निर्देश और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट भी अनिवार्य है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कटेगा चालान। विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। तो आपको बताता है, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अब चालान कटेगा। विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी अब होगी। तो राजधानी में पुलिस कर्मियों को हेलमेट पहनना अब अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि एसएसपी ने ये आदेश जारी किए हैं। आम लोगों की तरह ही अब पुलिस कर्मियों को भी हेलमेट और सीट बेल्ट का पालन करना होगा। यातायात नियमों का उल्लंघन अब कोई भी शहर में नहीं कर सकेगा। तो राजधानी रायपुर में ट्रैफिक रूल के कड़े नियम सामने आ गए हैं। वही हेलमेट पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, सीट बेल्ट भी अनिवार्य है। एसएसपी ने जारी कर कर्मियों को भी हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना होगा। तो अगली खबर बिलासपुर से, जहां पुलिस ने हत्या के आरोपियों का जुलूस निकाल दिया। और पुलिस ने 5 आरोपियों का ये जुलूस निकाला है। 14 फरवरी को रात आरोपियों की ने एक हत्या कर दी थी और फावड़ा से 2 युवकों को मार दिया था। जानलेवा हमला किया गया था। हमले में एक युवक की मौत हो गई थी मौके पर ही, और सरकंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि अब जुलूस उन आरोपियों का पुलिस ने बिलासपुर में निकाला। 14 फरवरी की रात 2 युवकों पर हमला किया था। एक की मौके पर ही मौत हो गई थी, एक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं 5 आरोपियों का जुलूस शहर में निकाला गया। तो विधानसभा चुनाव की तर्ज पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी आचार संहिता लगने से पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। पहली सूची में लगभग 150 लोकसभा सीट के प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है। इसमें छत्तीसगढ़ की 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी शामिल होंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। बीजेपी के दिल्ली में होने जा रहे राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, जिसमें 5 लोकसभा सीटें बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा लोकसभा के लिए प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार किया गया है। वहीं अधिवेशन के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसके बाद प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। हालांकि उम्मीदवारों के नामों को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। ये विषय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नड्डा जी के निर्देश पर और जो संसदीय बोर्ड जो प्रक्रिया है उसके पालन करते हुए हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो भी इसमें आदरणीय जितने भी पदाधिकारी, सदस्य, वरिष्ठ नेतागण हैं, ये मिलकर इसमें संज्ञान लेंगे और फिर वो निर्देश जैसा आएगा उसका परिपालन होगा।
प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी जिस हिसाब से तैयारी कर रही है, उससे माना जा रहा है कि फरवरी के अंत तक प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो जाएगी। विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के पूर्व प्रत्याशियों की सूची जारी करने का फायदा छत्तीसगढ़ भाजपा को मिला था। इससे प्रत्याशियों को प्रचार के लिए अधिक समय मिला। वहीं प्रत्याशियों को लेकर उभरी नाराजगी को भी समय रहते मैनेज करने में पार्टी सफल रही। अब लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी इसी फॉर्मूले पर चलकर 11 की 11 सीटें जीतना चाहती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INS 24/7।